नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में और ये परतावल चौराहे का क्षेत्र पड़ता है। अमूमन हम लोग के दिमाग में ऐसा चलता है कि नेता लोग जो होते हैं वो उनका छवि बचपन से आता है कि तमाम 5-6 लग्जरी गाड़ियों के साथ कई ठो गनर के साथ घूमते रहते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, सादगी इनकी सबसे बड़ी पहचान है। यही कारण है, इनकी सादगी की ही देन है कि क्षेत्र की जनता जो है बड़ी आसानी से इनके साथ कनेक्ट कर लेती है और इन्हें नेता न मानकर अपने क्षेत्र का, अपने बीच का समझकर इनसे अपनी समस्याएं आसानी से जो है अब बताने में समर्थ रहती है। हमारे साथ हैं पनियरा से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी और फिर 2022 में भी बीजेपी से इनको टिकट मिला है और इस बार भी ये चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं। सर, क्या लगता है कि पनियरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पहली बात तो सभी पनियरा वासियों को, सम्मानित जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके सहयोग और के आधार पर मुझे पार्टी ने 8वीं बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है लगातार। ये भी अपने एक मिसाल है और पनियरा क्षेत्रवासियों के लिए हमने विकास का काम किया है और जो उनकी अपेक्षाएं हैं कुछ अधूरी रह गई हैं उनको भी पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन पार्टी जो है एक जगह से, एक क्षेत्र से, एक चुनाव चिन्ह से, कमल के फूल पर लगातार 8वीं बार प्रत्याशी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। तो यह केवल मात्र हमारे पनियरा विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनका प्रेम, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहता है, जिसके नाते मुझे जो है पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती रहती है। और जहां तक आपने प्रश्न किया है कि सादगी से रहते हैं, कई लग्जरी गाड़ियों से अन्य विधायकों को देखा जाता है, तो मेरा अपना एक स्वभाव है। मैं विधायक रहा तब और आज विधायक हूँ, इसमें हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं विधायक हूँ कि नहीं हूँ, जनता इस बात को बखूबी जानती है कि मेरा जो है स्वभाव हारने पर भी जीतने पर भी एक तरह से रहता है। मैंने कभी अपने आप को विधायक नहीं माना। मैं जनता के बीच में हमेशा आता जाता रहता हूँ, जहाँ जो उनकी आवश्यकता होती है, चाहे शादी विवाह हो, फंक्शन हो, मरनी जीनी हो, ब्रह्मभोज हो, हर सुख दुख में रहने का प्रयास किया जाता है। तो मेरी सादगी का जहाँ तक सवाल है, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं एक गाड़ी से चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि अन्य प्रत्याशियाँ 5-5, 10-10 गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं रहता। मेरे भी कार्यकर्ता कहते हैं कि हम लोग बहुत हल्के दिखाई दे रहे हैं, 5-5, 10-10 गाड़ियों से और प्रत्याशी चलते हैं और आप एक गाड़ी से चलते हैं। तो उनको समझा बुझा करके एक आध गाड़ी बढ़ा लिया जाता है, चुनाव में 2 गाड़ी कर लिया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कभी गाड़ी से नहीं चलता। और जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी मात्र एक गाड़ी से मैं पूरे विधानसभा में चलता रहता हूं। जिनके वहां जाता हूं, अपना संबंध और व्यवहार जिनके वहां रहता है, जा करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं। जी, क्या लगता है कि 5 साल में कौन से ऐसे कुछ काम छूट गए हैं, तो अगर जनता आशीर्वाद देती है इस बार, तो वो प्रथम वरीयता में आपके रहेंगे? पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है कि बहुत पॉलिटिकल इशू है, बहुत पहले से बना हुआ है। हमारे वहाँ एक भी टाउन एरिया नहीं था, लेकिन इस बार में पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने तो 2-2 टाउन एरिया मेरे विधानसभा में एक साथ मिला। एक परतावल बाज़ार को टाउन एरिया घोषित किया गया, एक पनियरा बाज़ार को टाउन एरिया घोषित किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सम्मानित जनता ने भी पूरा आभार व्यक्त किया है कि ये, और कई विधायकों ने मुझसे पूछा कि विधायक जी मेरे वहाँ एक भी टाउन एरिया घोषित नहीं हुआ और आप 2-2 टाउन एरिया घोषित करा लिए। तो मेरा ये जवाब था, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपा रहा, मुख्यमंत्री जी के जानकारी में था। चूँकि ये विधानसभा उनके लोकसभा में पहले पड़ता था तो पॉलिटिकल इशू बना हुआ था, इसलिए मुख्यमंत्री जी की जानकारी में था। तो मैं बार बार प्रयास करता रहा और उन्होंने एक साथ दोनों टाउन एरिया घोषित किया। एक प्रकरण मेरा भी लंबित है, प्रकरण तो कई हैं, लेकिन मुख्य प्रकरण मेरा ये है कि परतावल और पनियरा के बीच में एक तहसील बनवाने के लिए हमारी मांग चल रही है, पुरानी मांग चल रही है कि एक तहसील बन जाए, परतावल और पनियरा के मध्य में एक तहसील घोषित हो जाए। और हमको लगता है अगर पनियरा की सम्मानित जनता का अगर मुझे प्रेम स्नेह सहयोग मिला तो तहसील बनवाने में मैं भी सफल हो जाऊंगा, ऐसा मेरा सोच है।
दूसरा हमारे तरफ नदी के किनारे उधर जर्दी डोमरा एक बंधा है, उस पर इधर 5 सालों में 25-26 करोड़ का हमने काम कराया, बंधे को बहुत ऊंचा कराया है और वहाँ 18-19 गांव उस बंधे पर पड़ते हैं। उन गांव के लोगों का कहना है कि आज तक इतना पैसा, इतना काम इस बंधे पर कभी नहीं हुआ। वीर बहादुर सिंह जी जो स्वर्गीय हो गए हैं, उन्हीं के समय में वो बंधे का निर्माण हुआ था। बीच बीच में भी पैसा आता रहा लेकिन काम कहीं नहीं दिखाई देता था। लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में सभी बंधों को पूरा ऊंचा किया गया है। जहां कटान होने की संभावना थी उसको पिचिंग कराई जा रही है अंदर से, और उसको पूरा 18 किलोमीटर का वो बंधा है, उसको पिच कराने की मांग हमारी हुई है और थोड़ा लंबित हो गया। अगर 1-2 महीने का उस समय मिला होता तो शायद वो भी हम पिच की स्वीकृति करा लिए होते। लेकिन अगर समय जनता ने दिया तो पूरे बंधे को पिचीकरण का मेरा काम कराने की ये सोच है, ये हमको पूरा करा लेंगे उसको हम। युवा जो है आपकी तरफ बड़ी आस भरी निगाह से देख रहा है इस बार। तमाम क्षेत्र में हम लोग गए तो युवाओं ने कहा कि विधायक जी से पूछिएगा कि हम लोग के लिए कोई अगर इस बार आशीर्वाद जनता देती है तो हम लोग के लिए क्या वो करने वाले। सही है, पढ़ लिख करके हमारे परिवार के, आप सभी परिवार के बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं और पढ़ा लिखा लड़का जो है इंटर BA MA करके जो है वो कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाता है और उसको सर्विस नहीं भी मिल पाती है। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ हमारे सरकार में पढ़ने वाले बच्चे के लिए नौकरी रखी हुई है। जो अच्छे मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए नौकरी रखी हुई है। इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ करीब 4 लाख सरकारी नौकरियां हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार का कहीं से कोई आरोप नहीं लग पाया कि किसी भी विभाग के, किसी भी कर्मचारी के, किसी भी बच्चे के जो जिसकी नौकरी लगी है एक भी पैसा कहीं घूस लगा हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे सकता। हमारी सरकार चिंतित है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को, पढ़ने वाले बच्चों को हम नौकरी दे सकें। लेकिन केवल नौकरी से बच्चों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इतना सर्विस नहीं है कि जितने बच्चे हमारे पढ़ कर के आगे निकलते हैं सबको नौकरी दी जा सके। लेकिन हमारी सरकार की सोच है मुद्रा योजना लोन से दे करके हम बच्चों, बेरोजगार नौजवानों को पैसा हमारी गवर्नमेंट दे रही है कि आप अपने पैर पर खड़ा होइए, अपने चॉइस से, अपनी इच्छा से रोजगार करिए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, समय से आप पैसा लीजिए, समय से पैसा दीजिए। आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए हमारी सरकार की योजना है कि उनको जो है उनके अपने पैरों पर खड़ा सकें, परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये हमारी सरकार की व्यवस्था भी है। कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अभी और जो है बच्चों को नौकरी में जगह मिलना चाहिए और हमारी सरकार की चिंता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी दिया जा सके। अब वापस चुनाव पे आते हैं सर, क्या लगता है कि पनियरा विधानसभा से किसे आप निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, सपा, बसपा या कांग्रेस? अब प्रश्न आपका है निकटतम प्रतिद्वंदी देखने का, तो अभी तो किसी पार्टी का टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, न सपा का टिकट हुआ न बसपा का टिकट कन्फर्म हुआ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जो कल मैं अभी गोरखपुर एयरपोर्ट से आया, जो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को जो उत्साह देखने को मिला, और यहाँ परतावल से पनियरा मुजरी होते हुए सभी चौराहों पर हम लोग पैदल चल करके जनता का अभिवादन करते रहे। फिर मौलागंज होते हुए परतावल हम वापस आए। जो उत्साह देखने को मिल रहा था, जगह जगह पर रोक करके लोग माल्यार्पण कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। मुझे भी अपना बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता का यही मांग था, आप टिकट लेकर के आइए, काम हम लोग करेंगे। तो कल हमने यही सबसे कहते भी गए हम कि भाई हमने टिकट ला दिया, आप लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट हमने ला दिया, बाकी अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इस काम को, चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतें। और मेरा तो अपना मानना है, यहाँ न सपा से लड़ाई रहेगी न बसपा से लड़ाई रहेगी, कांग्रेस का तो कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई मेरी प्रतिद्वंदता नहीं दिखाई दे रही। जैसा जनता का चर्चा आ रहा है, ओपिनियन आ रहा है। जाते जाते आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से पनियरा की जनता से? पनियरा की जनता से मैं केवल ये अपील करना चाहता हूँ कि हमने 5 वर्ष का कार्यकाल जो आपके बीच में बिताया है, चाहे विकास के माध्यम से, चाहे संबंध के माध्यम से, चाहे व्यवहार के माध्यम से, चाहे आपके घर आने जाने के माध्यम से, हमने जो काम किया है, काम ज़्यादा लोगों को पसंद भी आया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता की जो कुछ आधी अधूरी अपेक्षाएं बाकी रह गई हैं विकास के नाम पर, अगर जनता का प्रेम, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मिला तो मैं बहुत 10 कदम आगे चल करके उन सभी अपेक्षाओं को पूरा करूंगा।
यही मैं अपील करना चाहता हूं कि एक बार और अपना जनता जो पनियरा विधानसभा की सम्मानित जनता मुझे आशीर्वाद